नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोजखार, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग। आज का हमारा मुख्य विषय है मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव, स्लट्स्की मेथड्स। इसके पूर्व हमने हिक्सियन मेथड पर कार्य किया था। हिक्सियन मेथड ये कहता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है तो उससे आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव जन्म लेता है। यदि हम आय प्रभाव को समाप्त कर दें तो जो शेष समय बचेगा वो प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा। आय प्रभाव को समाप्त करने के लिए हिक्स ने सजेशन दिया था कि आय को मूल्य रेखा के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो पुराने तटस्थ वक्र को कहीं पर भी स्पर्श करे तो वही संतुलन बिंदु होगा। लेकिन हिक्स के मेथड में एक प्रॉब्लम थी। हिक्स के मेथड में प्रॉब्लम यह थी कि यदि उपभोक्ता को पहले वाला कॉम्बिनेशन ना दिया जाए या उपभोक्ता पहला वाला कॉम्बिनेशन मांगे तो उसमें उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन प्रभाव की गणना करना उपयुक्त नहीं समझते। स्लट्स्की ने इसी समस्या का समाधान किया। स्लट्स्की ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता की आय में उतना कमी की जाए ताकि पूर्व का कॉम्बिनेशन या संयोग उसे प्राप्त हो सके। उसके बाद भी यदि वो संयोग को वो लेना नहीं पसंद करता तो जो प्रभाव हमें देखने को मिलेगा वो प्रतिस्थापन प्रभाव होगा। अर्थात हिक्स ने मूल्य रेखा जो भी खींची वो प्रथम IC1 को स्पर्श कर रहा था जिस पर पूर्व संतुलन बिंदु नहीं था। लेकिन स्लट्स्की ने कहा कि हमें मूल्य रेखा जो PL1 रेखा के समांतर खींचनी है वो प्रथम संतुलन बिंदु से होकर जाए और उसके बाद हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करें और उसके बाद हम प्रतिस्थापन प्रभाव की गणना करते हैं। तो इस विधि को हम स्लट्स्की मेथड कहते हैं। अर्थात हमें आय प्रभाव या आय रेखा को पूर्व संतुलन बिंदु से गुजरते हुए खींचना है। आइए हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम रेखा चित्र में देख सकते हैं कि मूल्य रेखा PL है, संतुलन बिंदु E1 है। संतुलन बिंदु E1 x वस्तु का प्रयोग OX1 किया जा रहा है। यदि हमारी x वस्तु का मूल्य कम होता है जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य रेखा दाहिनी ओर शिफ्ट करती है। इस प्रकार नई मूल्य रेखा PL1 प्राप्त होती है। अर्थात पहले उपभोक्ता की क्रय शक्ति OPL थी। अर्थात ये त्रिभुज जो था वो उपभोक्ता की क्रय शक्ति को स्पष्ट करता था। लेकिन जैसे ही x वस्तु का मूल्य कम होता है मूल्य रेखा शिफ्ट दाहिनी ओर होती है, नई मूल्य रेखा PL1 प्राप्त होती है। अतः हमारे पास क्रय शक्ति क्षमता उपभोक्ता की बढ़कर OPL1 हो जाती है। अर्थात उपभोक्ता की वास्तविक आय पहले से बढ़ गई है। इस प्रकार E1 से E2 पर हम नया संतुलन बिंदु खोजते हैं। इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? इसे हम वास्तव में मूल्य प्रभाव कहते हैं। और जब हम X1 से X2 पहुंचते हैं तो इस प्रभाव को भी हम मूल्य प्रभाव कहते हैं। और इसमें दो प्रभाव निहित हैं, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। स्लट्स्की ने बताया कि हमें आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करने के लिए
उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी करनी होगी ताकि उसकी क्रय शक्ति क्षमता पूर्व के बराबर हो जाए। अतः PL1 रेखा के ही समांतर एक हमें मूल्य रेखा खींचनी होगी जो E1 संतुलन बिंदु से होकर के जाए, जबकि हिग्स मेथड में IC1 तटस्थ वक्र को स्पर्श करते हुए जाती थी और E1 संतुलन बिंदु मूल्य रेखा के ऊपर हो जाता था। अतः स्लट्स्की ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता की आय में उतनी कमी की जाए ताकि पूर्व संयोग या संतुलन बिंदु से होकर के ही आय रेखा जाए। अतः हम देखते हैं कि आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा। हम जब आय कम करते हैं तो हमें नई मूल्य रेखा P1 L1 L2 प्राप्त होती है जो आय में कमी को प्रदर्शित करती है। ये PL1 के समांतर खींची जा रही है। अतः नया संतुलन बिंदु E1 बिंदु से होकर गुजर रहा है। हिग्स में IC1 तटस्थ वक्र को स्पर्श करते हुए कोई कहीं यहां से जा रहा था। अतः यह संयोग E1 संयोग हिग्स के विधि में नहीं था। जब हम आय कम करते हैं तो E2 से E3 बिंदु पर आते हैं और उपभोक्ता का नया संतुलन बिंदु E3 हो जाता है। तो आय में कमी के कारण हम इस संतुलन बिंदु पर आते हैं। अतः E3 बिंदु जो है E2 से E3 आय प्रभाव को दर्शाएगा, क्योंकि आय में कमी होने के कारण हम यहां पर आए हैं। और E1 से E3, क्योंकि पूर्व संयोग देखिए इसमें उपलब्ध है, अतः E3 से E1 से E3 हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव स्पष्ट कर रहा है। अतः उपभोक्ता की क्रय शक्ति OP1 L2 है और इस क्रय शक्ति में मूल्य रेखा पर हमारा पूर्व संयोग E1 और E3 उपलब्ध है, लेकिन उपभोक्ता E1 संयोग को नहीं पसंद करके E3 संयोग को पसंद करता है। अतः पूर्व क्रय शक्ति में भी वो संयोग चेंज कर रहा है। अतः E1 से E3 पर आना हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट कर रहा है। अतः हम ये देख सकते हैं कि आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और मूल्य प्रभाव, अर्थात मूल्य प्रभाव के कारण ही इन दोनों प्रभावों का जन्म होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। धन्यवाद।